वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग टॉप 10 आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डेली करंट अफेयर्स। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं इस कंटेंट को देखने के लिए। तो सबसे पहले हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं। इसरो की वाणिज्यिक शाखा, तो इसरो की वाणिज्यिक शाखा कौन सी है? तो ये है आपकी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट जिसका नाम है GSLV Mk3 के द्वारा किस कंपनी के 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो अभी जो है सफल प्रक्षेपण किया गया 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट का। और किस कंपनी के सैटेलाइट थे ये? तो ये थे वन वेब कम्युनिकेशन कंपनी के सैटेलाइट, जो कि आपकी इंग्लैंड की कंपनी है। ठीक है ना। तो इसरो की वाणिज्यिक शाखा के द्वारा किस रॉकेट से? तो GSLV Mk3 रॉकेट के द्वारा 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट को अभी भेजा गया। और ये जो ब्रॉडबैंड सैटेलाइट थे ये सब किस कंपनी के थे? तो वन वेब कम्युनिकेशन कंपनी के सैटेलाइट्स थे। ओके, अगला हमारा है, भारत ने किस देश के साथ विशाखापत्तनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास जिसका नाम क्या है? टाइगर ट्रम्प। तो टाइगर ट्रम्प जो है ये भारत ने किसके साथ आयोजित किया? तो भारत ने अमेरिका के साथ आयोजित किया है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है। तो विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हुआ है 3 दिनों के लिए। ठीक है, ये आपका मानवीय सहायता अभ्यास है, नाम है इसका टाइगर ट्रम्प, भारत और अमेरिका के मध्य में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी कि PMAY, यू से मतलब अर्बन हो गया, अर्बन मतलब शहरी होता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अवार्ड्स 2021 की घोषणा की गई। और इसमें किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो कौन सा राज्य? यहाँ पे में नहीं होगा, यहाँ पे ने है। ठीक है ना। तो किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया। यानी कि पहले नंबर पे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश रहा, दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे कौन रहा? तो वो रहा आपका तमिलनाडु। ओके, और ये अवार्ड 2021 के लिए दिए गए, ये भी आप याद रखेंगे। विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? स्पाइस का मतलब मसालों से संबंधित है। ठीक है ना। तो मसालों से संबंधित जो आपका पूरे वर्ल्ड का कांग्रेस है ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? 14वां संस्करण तो ये होगा आपके महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। भारत द्वारा परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो अब्दुल कलाम द्वीप से ये आपका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया इसका अग्नि प्राइम मिसाइल का। और ये आपके परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसकी जो क्षमता है, मारक क्षमता है, वो 1000 से 2000 किलोमीटर दूर तक ये मार कर सकता है। ओके, अगला हमारा है, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा स्थापित राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, जिसे DX 2022 पुरस्कार भी कहा जाता है, कौन देता है ये? तो भारतीय उद्योग परिसंघ देता है। ठीक है ना। और इसमें जो है कर्नाटक बैंक को राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एडलगिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2022 के मुताबिक देश के सबसे बड़े दानकर्ता के रूप में शीर्ष पर कौन है? तो सबसे अधिक दान किसने दिया है? तो ये हैं हमारे शिव नादर, जो कि जो है HCL कंपनी के जो संस्थापक हैं। ठीक है ना, शिव नादर, ये जो है 2022 में जो है देश के सबसे बड़े दानकर्ता के रूप में जो है चुने गए हैं। ठीक है ना, हुरून की आपके परोपकार सूची में। जबकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि देश की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा किस महिला ने दान दिया है, तो वो है आपकी रोहिणी नीलेकणी। ठीक है ना, तो रोहिणी नीलेकणी, इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा दान करने वाली ये महिला है। बाकी पहले नंबर पे कौन है? तो वो हैं आपके शिव नादर, जो कि HCL के संस्थापक हैं। अगला हमारा है, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक यानी कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका सार्वजनिक मामलों का सूचकांक है और इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है हरियाणा राज्य को। ठीक है, जबकि छोटे राज्यों में जो है शीर्ष स्थान पे कौन है? तो छोटे राज्यों में आपका सिक्किम जो है ये पहले नंबर पे है। ओके, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सप्ताह का सबसे बुरा दिन किस दिन को घोषित किया है? तो सप्ताह का जो सबसे बुरा दिन घोषित किया गया है वो घोषित किया गया है सोमवार को। ठीक है, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सप्ताह का सबसे बुरा दिन सोमवार को घोषित किया है।
तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे आज के। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त कितने अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो आपके निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और इसके अलावा जो है 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखना कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है इनकी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो जो भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना था ये जेके नगर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। कब? 1937 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी कौन सी थी, यानी कि जो है सरकारी आपकी एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी कौन थी, तो ये आपकी थी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि बाल्को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में। ठीक है ना, तो बाल्को आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो लोक सेवा आयोग आपको याद होना चाहिए, ये 315 में है। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है केंद्र और राज्यों में। लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण हैं? तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, इनके कुछ भाषणों को जो है यहाँ पे संकलित किया गया है, जिसे 2 पुस्तक का नाम दिया गया है, एक लोकतंत्र के स्वर और दूसरा द रिपब्लिकन एथिक्स। ओके, किस संविधान संशोधन के द्वारा संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो है प्रदान किया गया? तो एनसीआर का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा दिल्ली में जो है 70 विधानसभा सीटें भी निर्धारित की गई थी इसी संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये था आपका 69वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1991 में। तो दिल्ली से संबंधित आपका 69वां संविधान संशोधन है। ठीक है, याद रखेंगे आप 1991 में। नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक दल, तो जो आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वर्तमान में कितने हैं? तो 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो जो सबसे नवीनतम है वो है आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह है आपका पुस्तक। ठीक है ना, वर्तमान में जो है इसके मुख्यमंत्री किस राज्य में है? तो ये हैं आपके मेघालय राज्य में। ठीक, अगला हमारा है भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये आपका कलकत्ता अधिवेशन था 1911 का। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि वंदे मातरम को किस अधिवेशन में गाया गया था, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि वंदे मातरम को किस अधिवेशन में गाया गया था। ये आपका जनगण मन है जो कि आपके कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके विशन नारायण धर। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो आपका एमएसपी होता है, इसे केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित किया जाता है? तो वर्ष में ये 2 बार घोषित किया जाता है। और कौन सी फसलों के लिए? तो रबी और खरीफ फसलों के लिए जो है एमएसपी को घोषित किया जाता है वर्ष में 2 बार। ठीक है ना, जायद की फसल के लिए कोई एमएसपी नहीं घोषित की जाती है, क्योंकि जायद की फसल किसान अपने जो है मन मुताबिक बेचते हैं, जैसे कीड़ा खखड़ी ये सब जो है आपके जायद की फसलों में आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना इंपॉर्टेंट योजना है, आपको याद होना चाहिए कि 1998 में इसको जो है स्टार्ट किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। हाल ही में शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो शीतल षष्ठी पर्व जो है ये ओडिशा राज्य का त्यौहार है। और इस त्यौहार में भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो शीतल षष्ठी पर्व कहाँ का है? ओडिशा का है। इसके अलावा भी हाल ही में खीर भवानी मेले का भी आयोजन कहाँ पे किया गया? तो खीर भवानी मेला जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में मनाया गया। ठीक है, और अगला हमारा है चर्चा में रहा बैखो उत्सव मुख्यतः किस भारतीय राज्य में मनाया गया? तो बैखो उत्सव जो है ये कहाँ पे होता है? तो बैखो उत्सव आपके असम राज्य में मनाया जाता है। और किस जनजाति से संबंधित है बैखो उत्सव? तो ये आपके राभा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है बैखो उत्सव। नेक्स्ट हमारा है जून 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सूफी उत्सव का जो है आयोजन किया गया? तो अभी खीर भवानी मेला ये भी आपके जम्मू कश्मीर में हुआ। और सूफी उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये भी आपके श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। किस राज्य में रज महोत्सव या फिर इसी को रज पर्व भी बोला जाता है? ठीक है ना, रज पर्व भी बोला जाता है। तो ये आपके उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, अभी आपने देखा शीतल षष्ठी पर्व कहाँ पे होता है? तो वो भी आपके उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है।
अब देखते हैं कुछ हम पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो कि हमारे एग्जाम्स, आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है ना। पहला हमारा है, हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? तो जैव विविधता नीति किस सार्वजनिक उपक्रम ने जारी की? तो ये है आपका राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, यानी कि एनटीपीसी ने जो है जैव विविधता नीति जारी की है। ओके। भारत में टेनिस को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है विजय अमृतराज को। और किस लिए दिया गया? तो भारत में टेनिस को बढ़ावा देने के लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये आपका राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखेंगे। इसमें जो है ओडिशा को प्रथम जो है आपका पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि बिहार और हरियाणा आपका दूसरे और तीसरे नंबर पे रहा। ओके। किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार है। और ये भारत के किस राज्य की जो है परिवहन सेवा को मिला? तो मो बस जो है ये ओडिशा राज्य की परिवहन सेवा है। ठीक है ना। इसे जो है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा मंत्रियों की राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश में किस तरह से लागू हो, इसके लिए शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ कहाँ पे? ये हुआ आपके गांधीनगर, गुजरात में। अगला हमारा है, 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया? तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया आपका फ्रंटियर। और ये किस देश का सुपर कंप्यूटर है? तो ये है आपके अमेरिका का सुपर कंप्यूटर। जबकि आपका जो फुगाकू जापान का सुपर कंप्यूटर था, ये अब दूसरे नंबर पे आ गया, क्योंकि पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे आपका फ्रंटियर आ गया है, जो कि अमेरिका का है। भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम सिद्धि AI, और ये जो है पूरे विश्व में 111वें स्थान पे है। ठीक है ना। और ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्त्रों का शीर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन सा है? तो 2021-22 में भारत से जो है वस्त्र सबसे ज़्यादा किस देश में गए हैं? ठीक है ना। तो ये है आपका अमेरिका देश। और कौन से वस्त्र सबसे ज़्यादा गए हैं? तो सूती वस्त्र का निर्यात भारत ने अमेरिका में सबसे ज़्यादा किया है 2021-22 में। कहाँ पर भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो भारतीय वायुसेना का जो हेरिटेज सेंटर बनेगा वो बनेगा कहाँ पे? तो ये बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जो है जारी रैंकिंग में कौन सा शहर देश में पहले स्थान पे है? तो ईट राइट चैलेंज की जो रैंकिंग जारी हुई, इसमें इंदौर जो है ये पहले नंबर पे रहा। और दूसरे नंबर पे कौन रहा? तो दूसरे नंबर पे आपका वाराणसी रहा। ओके। किस राज्य में 100 साल बाद भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज की गई? तो भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज की गई आपके अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के भी अंजा जिले में। ठीक है। येल यूनिवर्सिटी द्वारा 180 देशों के लिए जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 180 देशों के लिए आपका जारी किया गया था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, और इसमें भारत 180वें स्थान पे, यानी कि सबसे निचले स्थान पे रहा था। ये आपका क्या था? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो प्रथम स्थान पे आपका डेनमार्क देश रहा। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत की क्या रैंक है? तो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में, यानी कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत है 121वें नंबर पे। 2022 की ये रिपोर्ट है। पहले नंबर पे आपका कौन रहा? तो वो रहा आपका फिनलैंड। नेक्स्ट हमारा है, अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट में जो है कौन सा देश 2021 में FDI का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना रहा? यानी कि किस देश में जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा हुआ, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे ज़्यादा रहा? तो वो आपका USA देश रहा। भारत जो है FDI की प्राप्ति में किस नंबर पे रहा? तो 7वें नंबर पे रहा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितने किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो NHAI ने 105 घंटे 33 मिनट में
कुल 75 किलोमीटर सड़क बनाया है और इसके लिए जो है इसका नाम किस में आ गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है। ओके। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो बिम्स्टेक 2022 की जो बैठक हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आपके कोलंबो श्रीलंका में इस वर्ष, और यहीं पर जो है बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना करने की घोषणा भी की गई है। 16 से 17 जून को आसियान देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किस देश ने की? आसियान में जो है भारत शामिल नहीं है, पहले तो आप ये याद रखेंगे। आसियान में कुल 10 देश शामिल हैं और इसमें भारत शामिल नहीं है, लेकिन इनके विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कहाँ पे की गई? तो ये आपके नई दिल्ली में हुई और इसकी मेज़बानी किसने की? भारत ने ही की है। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो असम जो है ये सबसे लास्ट में जो है वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला आपका राज्य बन गया है। रोहिल या खंडेला ये किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले? तो राजस्थान के सीकर जिले में है आपका रोहिल नाम का स्थान, जहां पे हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र राज्य में उद्धव ठाकरे ने जून में किन नगरों के नाम बदले जाने की मंजूरी दी थी? तो 3 नगरों के नाम बदले जाने की मंजूरी दी थी उद्धव ठाकरे ने, ठीक है ना। औरंगाबाद का नाम बदल के क्या किया गया? संभाजी नगर, और ये अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा भी गया था। उस्मानाबाद का नाम क्या किया गया? तो ये किया गया धाराशिव, और नई मुंबई एयरपोर्ट का नाम जो है DY पाटिल एयरपोर्ट कर दिया गया। ओके। नेक्स्ट हमारा है IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पे रहा? तो भारत रहा 37वें स्थान पे विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में। और पहले नंबर पे कौन रहा? तो ये रहा आपका डेनमार्क। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास समाप्त होता है, ठीक है। अगली क्लास आप लोग इस तरह से पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। वीडियो आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो लाइक कर चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।